यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो 2023 और 24 की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों का समायोजन किया है जो आपकी सीटेट और वीडियो की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न दिया गया है इस वीडियो का कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई। तो बच्चों, जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? 18 जून 2001 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना लागू की गई थी। अब बच्चों, हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। किस फसल का उत्तर प्रदेश यानी भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, अर्थात कह सकते हैं किस फसल का भारत या उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक उत्पादन है। तो वो हमारा क्या है? गेहूं फसल जो है भारत में और उत्तर प्रदेश सभी जगह अधिक पैदावार होती है गेहूं की। अगला प्रश्न संख्या 3। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। बहुत सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पंतनगर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना पंतनगर में की गई थी। अब प्रश्न संख्या 4। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों, जो लाल मिट्टी है वो मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। अधिकतर लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसी क्रम में हमारा 5वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या केवल उत्तर प्रदेश में 9 है। कितनी है बच्चों? 9 है। अगला प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य था उसमें दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई थी। किसने? लखनऊ जिले में की गई थी। इसी क्रम में बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 7 है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो प्रदेश में सर्वाधिक जो पान उत्पादन होता है वो महोबा जिले में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? महोबा जिले में सर्वाधिक पान का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो प्रदेश में बच्चों जो वायु मृदा अपरदन होता है इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र होता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में वायु से मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी पवनें बहुत तीव्र गति से चलती हैं। अगला प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। किसान बही जो लागू की गई थी वह उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 10। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो बच्चों, जो हमारा प्रतापगढ़ जिला है वहां पर सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है जिला प्रतापगढ़। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी संपूर्ण परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 11 आता है कि राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है। यानी किस राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा। तो जिला सहारनपुर में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है। और इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि सई नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, सई नदी कहाँ से निकलती है। तो जो सई नदी है बच्चों वो भिजवान झील हरदोई से निकलती है। कहाँ से? भिजवान झील हरदोई से सई नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या
13 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो वो हमारा है बच्चों सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अब देखते हैं बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। अभी देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला था वो सोनभद्र था। अब सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, वो बागपत है। कौन सा, बागपत। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो प्रदेश में सबसे अधिक या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो थारू है। थारू सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जनजाति। और अगला प्रश्न संख्या 16 परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जो परहिया जनजाति है वो सोनभद्र में निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 17 कर्मा जनजाति का लोक नृत्य। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बच्चों में प्रिंट हो गया है कि कर्मा किस जनजाति का, किसे यहाँ पर लिखा हुआ, किसे मिटा देते हैं हम, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा गलती हो गई थी। तो जो कर्मा है वो हमारी खरवार जनजाति पाई जाती है, उसका लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है। तो खरवार जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है, कर्मा है। अगला प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। अभी ये प्रश्न एक बार रिपीट हो चुका है बच्चों, लेकिन दोबारा हो गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, थारू है। थारू सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न संख्या 19 परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई। तो परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी। अब देखते हैं बच्चों इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 20 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना थी वो 12 अप्रैल 2005 को लागू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 21 SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना। तो देखिए SC/ST जो अत्याचार अधिनियम था वो 1990 ईस्वी में बना था। अब बच्चों अगला प्रश्न संख्या 22 ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो जो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध परिवार नियोजन से था। ठीक, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध परिवार नियोजन से था। और अगला प्रश्न संख्या 23 अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है। तो अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण रामपुर में है। अगला प्रश्न संख्या 24 प्रांतीय रक्षक दल जिसे कहा जाता है PRD। ठीक है, प्रांतीय रक्षक दल का गठन कब किया गया, या पूछ लिया जाता है शॉर्ट में PRD का गठन कब किया गया या PRD का पूरा नाम क्या है। तो PRD का पूरा नाम प्रांतीय रक्षक दल। ठीक है, और इसका गठन 1947 ईस्वी में किया गया था। और अब हमारा प्रश्न संख्या 25 वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। तो जो वंदे मातरम योजना थी वो स्वास्थ्य से संबंधित थी। किससे? स्वास्थ्य से संबंधित थी। और बच्चों अब इस वीडियो का हमारा लास्ट और अंतिम 26वां प्रश्न है कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना 1999 से 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने इतने ही प्रश्नों का समावेश किया है और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आपकी परीक्षा से जुड़े हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें। थैंक यू।